लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति कुछ ऐसी बदली कि प्रधानमंत्री मोदी ही रहे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए। 2014 और 2019 के चुनावों में बहुत खराब प्रदर्शन के कारण कांग्रेस के पास इतने सांसद, इतने एमपीज नहीं थे कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन पाते। विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी तो सरकार की व्यवस्था में भी शामिल हो गए। राहुल उस कमेटी के सदस्य बन गए जो बड़े पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करती है। एनएचआरसी चेयरमैन जैसे पद पर नियुक्ति के लिए पीएम मोदी को राहुल गांधी से पूछना पड़ रहा है। ऐसी ही एक बैठक हुई एनएचआरसी चेयरमैन नियुक्ति को लेकर। 1 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा रिटायर हो गए। सरकार ने अब तक किसी की नियुक्ति नहीं की है। एनएचआरसी के सदस्य विजया भारती सयानी के पास चेयरमैन की टेम्पररी जिम्मेदारी मिली हुई है। चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के जो लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश एक साथ बैठे। एनएचआरसी चेयरमैन की नियुक्ति के लिए नियम है कि पूर्व चीफ जस्टिस या पूर्व जज ही चेयरमैन बन सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सिलेक्शन की सिफारिश यही कमेटी करती है। जिस नाम की सिफारिश होती है वही नाम फाइनल होता है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सरकार की ओर से प्रपोजल आया कि नवंबर में चीफ जस्टिस से रिटायर हुए डीवाई चंद्रचूड़ को एनएचआरसी चेयरमैन बनाया जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रचूड़ के नाम का विरोध किया। विरोध जताने के लिए औपचारिक डिसेंट नोट दिया जाएगा राहुल खड़गे की ओर से। हालांकि कमेटी में सरकार की साइड वालों का बहुमत है। अभी ये साफ नहीं है कि क्या चंद्रचूड़ के खिलाफ राहुल गांधी खड़गे अड़ गए या कोई और बात हुई। अभी तक चेयरमैन का नाम सामने नहीं आया। हालांकि इस मामले में कुछ भी पब्लिकली कहा या बताया नहीं गया है। ये खबरें जोर शोर से चल रही हैं कि सरकार ने चंद्रचूड़ को एनएचआरसी चेयरमैन बनाना फाइनल कर लिया है। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसी अटकलों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने रिटायर होने के बाद कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं की है। चंद्रचूड़ ने कहा, मैं एक नागरिक के रूप में जीवन का आनंद ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर डीवाई चंद्रचूड़ जब तक रहे न्याय की उम्मीद माने जाते रहे। अयोध्या केस सबसे बड़ा और सबसे चर्चित केस रहा जिसका निपटारा उन्होंने किया। इसी साल रिटायर होने और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक और बड़ा जजमेंट दिया था। बीजेपी की फेवरेट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनाव से पहले, ठीक पहले जो है वो बंद करा दिया था। इस फैसले के बाद चंद्रचूड़ विपक्ष के हीरो बन गए थे। जब तक चीफ जस्टिस रहे उनकी इमेज पर कोई दाग धब्बा नहीं लगा। चंद्रचूड़ को लेकर नजरिया एकदम से तब बदलना शुरू हुआ जब गणपति पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। रिटायर होने से पहले मोदी और चंद्रचूड़ की केमिस्ट्री को लेकर खूब विवाद हुआ। चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। एकदम से निष्पक्ष और कड़क जज चंद्रचूड़ पक्षपाती जज कहे जाने लगे। चंद्रचूड़ अनजान नहीं थे कि उनके बारे में क्या और क्यों कहा जा रहा है। चंद्रचूड़ अब इतने विवादित है कि उनके एक कार्यक्रम के स्टेज पर अदानी लिखा हुआ दिखाई दिया तो उन पर सवाल जो है वो उठने लगे। Last, may I only say this. I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं।
But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. आमतौर पर कोर्ट या जज के बारे में सार्वजनिक बातें नहीं होती, लेकिन चंद्रचूड़ के साथ ये मर्यादा टूट गई। सोशल मीडिया के जरिए कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया और ये सब अदालत की अवमानना के दायरे में नहीं आया। उनके रिटायर होने के बाद संसद में उन पर सवाल उठाए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने। Than on others. The judiciary and the media have a far greater responsibility in protecting our constitution than to normal citizens. History will not be kind to you, your lords and ladyships, if you falter. To every Chief Justice of India, past and present, I say this: yours is not to worry about your personal legacy. Yours is not to take directions from God. Yours is not to have a private family function turned into a televised circus with a political executive. The Constitution is your only God. The Constitution should be the only Atithi who should be in your home as your Deva. Attention-seeking divas do not leave legacies. Upholders and protectors of our basic sovereign rights will only be remembered. To the media, I say, you play a huge role in guaranteeing our democracy's survival. रिटायर होने तक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि लोग अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि न्यायपालिका को विपक्ष का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायपालिका विपक्ष का काम नहीं करती। लोकतंत्र में विपक्ष और न्यायपालिका दोनों की अलग-अलग भूमिकाएं हैं। कुछ लोग न्यायपालिका का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, अदालत को राजनीतिक विपक्ष का अड्डा बनाने की कोशिश करते हैं। Well, I don't want to join issue with the leader of the opposition, because that's not the ambit of what we are here to speak. But what I want to say is this: that people should not presume that the judiciary should be performing the role of the opposition in parliament or the state legislatures. Too often there's a misconception that the judiciary has to play the role of the opposition in legislatures, which is not so. We are here to scrutinize laws. We are entrusted with the duty to scrutinize executive action on whether it is consistent with the law, whether it is consistent with the Constitution. There's a different space in a democracy for the political opposition. And what people try to do is to use the judiciary and to shoot from the shoulders of the judiciary and to try and convert the court into a space for the political opposition. That is not the role of... चंद्रचूड़ राहुल गांधी के उस दावे का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष अब न्यायपालिका का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये भारत की हकीकत है कि हम मीडिया, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका की तरफ से अकेले काम कर रहे हैं। हम लोग अकेले आपका काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम कर रहे हैं, जुडिशरी का भी थोड़ा सा हो रहा है। तो रियलिटी हिंदुस्तान की ये है। रिटायर होने के बाद इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा, इसको लेकर भी चंद्रचूड़ श्योर नहीं रहे। चंद्रचूड़ इस राय के रहे हैं कि रिटायर होने के बाद जजों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। इससे ये धारणा बनती है कि उनके जजमेंट में राजनीति का प्रभाव था। अब एनएचआरसी वाली पोस्टिंग पर उन्होंने खुद ही अपना नाम हटा लिया है। आगे अब नजर रहेगी कि क्या सचमुच आगे भी नागरिक बने रहेंगे या फिर कोई सरकारी पद लेंगे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।